भीतर गए, सुंदर स्नान कराया, वस्त्राभूषण धारण कराए, विविध व्यंजनों का भोजन कराया, तांबूल निवेदन किया और उसके बाद सुदामा जी महाराज को रुक्मिणी की एकांतिक कक्ष, जहां पर हस्ती दंत निर्मित सुंदर पलंग पर दूध के झाग के समान शुभ्र सुकोमल शैया पर शयन कराया और सुदामा जी को लेटकर ऐसा लगा कि जैसे क्षीर सिंधु में अवगाहन कर रहे हो, आनंद विभोर हो गए और मन अवाहित हो रहा। इतनी खुशी है कि शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे, अपने आनंद को भगवान से कुछ बता नहीं पा रहे। तो सुदामा जी बार बार हाथ पकड़ते हैं, रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? कहते प्रभु के स्वभाव को प्रसन्नता के साथ मन ही मन सराह रहे, पर कुछ बोल नहीं पा रहे। और सुदामा जी शयन करने लगे तो प्रभु चरण दबाने लगे। सुदामा जी बार बार हाथ पकड़ते हैं, रोकते हैं, पर भगवान एक नहीं सुनते, एक नहीं मानते। सुदामा जानते हैं कि उन्हें बचपन से ही मालूम है कि ये बड़ा हठी है, जो करना चाहे सो करे, वो बात माने वारो नाय है। पर रुक्मिणी जी ने देखा, जब मेरे स्वामी चरण सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी तो इस महापुरुष की कुछ सेवा करनी चाहिए। तुरंत एक पंखा उठा कर ले गई और एक किनारे खड़ी होकर हाथवे लगी। देवी पर्यार्थ रक्षार व्यंजनेना। देखो तो इस अवधूत को ठाठ साक्षात लक्ष्मी जी से पंखा जल रही है और साक्षात लक्ष्मी पति जिसके चरण दबा रहे हो। संसार में इससे बड़ा संपन्न और कौन हो सकता है? लक्ष्मी नारायण दोनों ही सेवा में समर्पित हो गए और भगवान कहना चाहते थे कि हे सुदामा, जैसा बने तो सही। सुदामा कह रहे, निरपेक्षो मुनि संतः निर्वैरम समदर्शनम। इस प्रकार से भगवान ने तो चरण रज में स्नान करने को तैयार है। निरपेक्ष बनकर तो देखो, हमारी तो ना जाने कितनी अपेक्षाएं हर व्यक्ति से है जो हमसे जुड़ा है। और इस प्रकार से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, पर किसी से कोई अपेक्षा नहीं, मन में कोई इच्छा नहीं, शेष नहीं। ऐसा निरपेक्ष संत कोई बन जाए तो भगवान कहते हैं मैं नित्य प्रति उसके पीछे